मैंने आज तमिलनाडु के पूर्व उन्होंने पार्टी जो है ज्वाइन किया है। वो बिहार के ही रहने वाले हैं, जहानाबाद के रहने वाले हैं, और हमारी कोशिश है कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बिहार की सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों को पार्टी में हम लोग जो है जोड़ने का काम करें। तो बड़ी खुशी हुई है, करुणा जी आज इन्होंने पार्टी जो है वो ज्वाइन किया है, और मुझे तरीके से उम्मीद है कि पार्टी को और ताकत मिलेगी, मजबूती मिलेगी, और जो पार्टी की विचारधारा है उनको ये जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और कोई बात नहीं ना। शुभचिंतक, समर्थक, फॉलोअर्स, सबको मेरा आदर नमन। राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण आदरणीय लालू जी ने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक न्याय से लड़ने के लिए किया था। उन्होंने सांप्रदायिक शक्तियों के सामने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी झुके नहीं। इसकी उन्हें इस लड़ाई की, इस युद्ध की जो उन्होंने आपके लिए लड़ा था, उन्हें व्यक्तिगत रूप से हर तरह से सताया गया। आज जो राष्ट्रीय जनता दल आप देख रहे हैं, वो आदरणीय तेजस्वी यादव एक युवा, ओजस्वी नेता, तेजस्वी नेता, जिन्होंने संकल्प लिया है एक नए बिहार के निर्माण का, और उनके हर काम में जिन मंत्रालयों की वो देख रेख कर रहे हैं, आप अक्सर देखते हैं आधी रात में जाकर, यहां से 200 किलोमीटर दूर अस्पतालों में जाकर वहां का हाल ले रहे हैं। मुझे इस बात का गौरव है, खुशी है कि ऐसे नेता का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तेजस्वी जी ने सिर्फ एक आधुनिक बिहार की परिकल्पना नहीं की है, उन्होंने एक आरजेडी को नए कलेवर में सजोया है। ए टू जेड का जो नारा है, वो नारा इसलिए है कि आरजेडी किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी समुदाय विशेष, किसी भी जाति विशेष, किसी भी धर्म विशेष की पार्टी नहीं है। ये ए टू जेड की पार्टी है जो सबको अपने आप में समन्वय करता है, और इसी नारे ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया। मैंने जहानाबाद और अरवल की भूमि में सामाजिक कार्यों में पिछले लगभग 2 दशक से लगा हुआ रहा हूं, और जहानाबाद और अरवल की जनता का बहुत विश्वास प्राप्त हुआ। मेरे रिटायरमेंट के बाद जहानाबाद के सिविल सोसाइटी ने एक अभिनंदन कार्यक्रम किया, और उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया कोई विकल्प नहीं था। दोस्तों, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, और इतिहास में कहते हैं कि जो लोग इतिहास से सीखते नहीं हैं, वो उसको रिपीट करते हैं। आज देश एक कठिन दौर से गुजर रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर कुठाराघात हो रहा है, सामाजिक द्वेष फैलाया जा रहा है, लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है। भारत का संविधान, भारत की गंगा जमुनी संस्कृति आज खतरे में है। तो दोस्तों, ये एक महायुद्ध है, और इस युद्ध में हमारे नेता अग्रणी हैं, और उनको आप सबका साथ चाहिए।
आप सबकी शक्ति ही उनकी शक्ति है, आप ही वो परिवर्तन ला सकते हैं। मैं अपनी बात समाप्त करने के लिए हमारे कवि, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता जो समर शेष है, उसकी 2 पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याग, जो तटस्थ रहे समय लिखेगा उनका भी इतिहास। तो दोस्तों, आप आज के लिए, आने वाली अपनी संतानों के लिए इस धर्म युद्ध में शामिल होइए, हमारे नेता का हाथ बढ़ाइए। आज जो शक्तियां देश को विभाजित करने की कोशिश कर रही हैं, उनसे लड़ने की जरूरत है। नहीं तो आपकी आने वाली संतान, आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी कि जब देश में इस तरह का अत्याचार हो रहा था, तब आपकी भूमिका क्या थी, आपने क्या किया। आप शर्म से मुंह झुका देंगे। तो दोस्तों, ये लड़ने का समय है और अपने नेता का हाथ मजबूत करने का समय है। अपने संतानों के सामने अपना सर खड़ा रख के जीने का समय है। तो मैं एक बार इस अपार भीड़ को पुनः धन्यवाद देता हूं।